क्लोस्ट्रीडियल बैक्टीरिया से पैदाशुदा बीमारियां कौन कौन सी हैं और तकरीबन ये कितना ख़तरनाक हैं और इसका इल्म जो है हमारे आम फार्मर तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा, और ये क्या बीमारियां जो है इनसे बचाव का कोई एहतियाती तदाबीर हैं, अगर हैं तो फिर वो कौन सी करनी है, और ये फार्मर को कितना नुकसान देती हैं, जानवरों के लिए कितनी ख़तरनाक है, ये सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। मैं हूं आपका अपना वेट राशिद हैदरी, हैदरी एनिमल हॉस्पिटल यूट्यूब चैनल। हैदरी एनिमल हॉस्पिटल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं ज़िम्मेदार भाई और शौकीन हज़रात सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। आज आप दोस्तों के लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूँ, वीडियो आखिर तक देखिएगा। एक इंतहाई ख़तरनाक बीमारी, एक इंतहाई ख़तरनाक बैक्टीरिया जिसकी वजह से जो है बहुत सी ख़तरनाक बीमारियां बनती हैं जिसका आम फार्मर को बिल्कुल इल्म भी नहीं है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ जो बड़े अच्छे पोर्ट्रेट डेयरी फार्म हैं वहाँ पे जो है इस बीमारी की मैनेजमेंट की जाती है, इससे बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर की जाती है, जबकि हमारा आम फार्मर को इतनी इस बीमारी के बारे में अवेयरनेस नहीं है। तो मैं बात कर रहा हूँ क्लास्ट्रीडियल जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से पैदा होने वाली बीमारियाँ हैं, उनमें ये तकरीबन क्लास्ट्रीडियल बैक्टीरिया जो है एक इंतहाई ख़तरनाक बैक्टीरिया है और बहुत पुराना बैक्टीरिया है। तो एक बीमार जानवर से दूसरे बीमार जानवर में मुंतकिल नहीं होता, लेकिन ये तकरीबन 9 ख़तरनाक बीमारियां, मुख्तलिफ़ किस्म के क्लास्ट्रीडियल बैक्टीरिया हैं, ये 9 ख़तरनाक बीमारियां तकरीबन पैदा करते हैं, जिनमें सबसे जो अहम बीमारी ब्लैक वाटर, जिसे आम ज़बान में चौड़े मार, मंदी या दुख वगैरह भी देसी ज़बान में, इलाकाई ज़बान में कहते हैं। इसके अलावा एंटेरोटॉक्सीमिया की बीमारी, अंतड़ियों का जहर। इसके अलावा टेटनस आम बीमारी है। इसके अलावा ब्रैक्सी डिज़ीज़। इसके अलावा पल्पी किडनी डिज़ीज़, मैलिग्नेंट एडिमा डिज़ीज़ और हेमरेजिक बाउल सिंड्रोम। इसके अलावा ब्लैक डिज़ीज़। तो ये सारी जो तकरीबन मैंने आपको बताई हैं, ये इंतहाई ख़तरनाक बीमारियां हैं और इनके बारे में फिर मैं अलग अलग से किसी वीडियो में आप दोस्तों को बताऊंगा। फ़िलहाल ये बताता चलूं कि ये बीमारियां जो है जानवरों की जो ख़तरनाक बीमारियों में शुमार होती हैं, और बर वक्त और फौरी अगर इसकी तशख़ीस ना की जाए और बर वक्त इलाज ना किया जाए तो जानवर की डेथ हो जाती है। तो ये आपके सामने गाय देख रहे हैं, हमने विज़िट किया तकरीबन साइड पे पहाड़ के दरमियान जो है ये गाय रह रही है, और इनकी एक गाय पहले मार चुकी है। इसी तरह इलाके में वबाई शक्ल अख्तियार कर चुकी है कि बहुत सारी गायें जो है वो एक्सपायर हो रही हैं, और मकामी जो प्रैक्टिशनर हैं, डॉक्टर हैं, वो इसकी तशख़ीस ही नहीं कर पा रहे हैं। हमने इस गाय को देखा, इसको चेक किया, मालकान से हिस्ट्री ली, तो गोबर इसका बिल्कुल भी ब्लैकिश और ब्लडी स्टूल ये पास कर रही थी। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट थी और खाना पीना दूसरा दिन से बंद था, और इसके अलावा जो है वो इसमें टॉक्सिसिटी बन चुकी थी, ब्लड में टॉक्सिन रिलीज़ हो चुके थे, क्योंकि ख़तरनाक बैक्टीरिया है वो ब्लड में शामिल होकर टॉक्सिन रिलीज़ करता है, जिससे जानवर के ब्लड में टॉक्सिसिटी की मिकदार ज़्यादा हो जाती है और जानवर सर्वाइव नहीं कर पाता। तो क्लास्ट्रीडियल पैदाशुदा तमाम बीमारियों में रिकवरी के चांसेस बहुत कम होते हैं। बहुत ज़्यादा खुराक खाने से भी ये बीमारी पैदा हो सकती है, और खुराक में स्टार्च की मिकदार बहुत ज़्यादा होने से भी ये बीमारी हो सकती है। कम जगह पर ज़्यादा जानवर रखना, जानवरों की नकलो हरकत में कमी भी क्लास्ट्रीडियल बीमारियों की वजह हो सकती है। पेट के कीड़ों की वजह से, ख़ास तौर पर लीवर फ्लूक से भी ये बैक्टीरिया हमला आवर हो सकता है। तो इन बीमारियों से बचाव का जो वाहिद हल है वो वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन जो है ज़रूर करवाना चाहिए। साल में 2 मरतबा वैक्सीन करवाना इंतहाई ज़रूरी है। इसमें जानवर जो है वो इन बीमारियों में जानवरों की अलामात में बुखार, कभी फ़ीवर हाई हो जाता है, और इसके अलावा ये बुखार उतरता नहीं है, और बाज़ औक़ात ये फ़ीवर जब उतरता है तो फिर ये टेम्परेचर सब नॉर्मल यानी डाउन हो जाता है, जानवर भी डाउन हो जाते हैं यानी बैठ जाते हैं। इसके अलावा इनका गोबर में लेसदार ब्लैकिश जो है वो गोबर करता है, और
बाज़ औक़ात गोबर में इंतहाई जो है ब्लड के जो है वो फीसेज आते हैं। इसके अलावा ब्लड क्लॉट्स आते हैं, यानी खून के लोथड़े जो है गोबर में मिक्स हो के आते हैं। बाज़ अलामात में पेचेस लग जाते हैं और इंतहाई ख़तरनाक पेचेस होते हैं जिनका कलर जो है वो बिल्कुल ब्लैकिश या रेडिश होता है। इसके अलावा जानवर की अचानक भी मौत हो जाती है, सडन डेथ। ठीक ठाक जानवर खा पी रहा था और अचानक से पता चला कि जानवर जो है शाम को अपने बाड़े में बांधे हैं या शेड में, तो सुबह देखा है कि जानवर एक्सपायर हुआ पड़ा है। तो बग़ैर किसी अलामात के और बग़ैर मौका दिए जानवर जो है वो एक्सपायर हो जाता है। और इसके अलावा बाकी जो अलामात मैंने अलग-अलग बीमारियाँ 9 बीमारियाँ बताई हैं, उनमें भी मुख्तलिफ़ अलामात हो सकती हैं। ब्लैक वाटर जिसे ब्लैक लेग, चौड़े मार, मंदी, धुक वगैरह भी कहते हैं, क्लस्ट्रीडिया बैक्टीरिया की एक ख़तरनाक बीमारी है। इसकी अलामात में तेज़ बुखार, पिछली टांगों पर सूजन, चिड़चिड़ाहट की आवाज़, लंगड़ापन और गोश्त का गल सड़ जाना शामिल है। ये बीमारी क्लस्ट्रीडियम शिवियाई बैक्टीरिया से होता है। ये बैक्टीरिया मिट्टी में पाया जाता है। दूसरी बीमारी पल्पी किडनी डिजीज़ है जो कि क्लस्ट्रीडियम प्रीफ्रेंजिस की वजह से होती है। इस बीमारी का बैक्टीरिया जानवर की अंतड़ियों में पाया जाता है। जैसे ही जानवर खुराक ज़्यादा खाता है या जानवर की खुराक में स्टार्च ज़्यादा हो तो बैक्टीरिया एक्टिव हो जाता है। अलामात में डिप्रेशन, नर्वस साइन और सडन डेथ शामिल है। जानवरों के बच्चों में इस बीमारी की शरह ज़्यादा है। तीसरी बीमारी ब्रेक्सी है। ये जानवरों की गट में इसके बैक्टीरिया पाए जाते हैं या मिट्टी में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये जानवरों के जो मैदे में ज़ख़म बना देता है और वहाँ से जो है वो बैक्टीरिया अपना काम शुरू कर देता है। सर्दी में कोहरे वाले चारे खाने से ये बीमारी बनती है। सडन डेथ इस बीमारी की मेन अलामत है। चौथी बीमारी टेटनस है जो कि क्लस्ट्रीडियम टेटनाई बैक्टीरिया की वजह से होती है। ये घोड़ों और गधों में अमूमी तौर पर ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन गाय, भैंस, भेड़, बकरी वगैरह में भी ये बीमारी जो है वो मौजूद है और देखने को मिलती है। अलामात में तेज़ बुखार, जिस्म में जकड़न, जबड़े की सोजिश, जिस्म लकड़ी की मानद हो जाता है, कान बिल्कुल लकड़ी की तरह, दुम लकड़ी की तरह बन जाती है, और टांगें फोल्ड वगैरह नहीं हो सकती। जानवरों के ज़ख्मों से जो है बैक्टीरिया दाखिल होता है और जो कि ब्लड के ज़रिए पूरे बॉडी में पहुंच जाता है और ये टॉक्सिन रिलीज़ करता है और जिससे जानवर के जो है वो सडन डेथ होती है। इसके अलावा एक ख़तरनाक बीमारी जो क्लस्ट्रीडियम की वजह से मैलिग्नेंट एडीमा, इसमें जानवर सडन डेथ का शिकार होता है, यानी अचानक मर जाता है। इसमें मेन अलामात में जानवर के जिस्म में सोजन, जैसे जिस्म में किसी ने हवा भर दी हो, तो ये भी बहुत ख़तरनाक बीमारी है। ब्लैक डिजीज़ एक बीमारी है, क्लस्ट्रीडियम बैक्टीरिया की वजह से होती है। खुराक के ज़रिए बैक्टीरिया अंदर दाखिल होता है और 1 से 4 साल की उम्र के जानवरों में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। इसकी मेन अलामात में जो है वो सडन डेथ ही शामिल है। इसके अलावा स्टिफनेस और डिप्रेशन भी इसकी बीमारी के अलामात में मेन अलामात हैं। इसके अलावा एक और ख़तरनाक बीमारी जो क्लस्ट्रीडिया बैक्टीरिया की वजह से होता है, हेमरेजिक बाउल सिंड्रोम इसे कहते हैं। इसमें बुखार होता है। इसके अलावा जानवर का जो गोबर है वो काले रंग का और पेचेस वगैरह भी लग जाता है जिसमें खून के लोथड़े निकलते हैं। इस बीमारी का जो किए हैं, इन तमाम बीमारियों की जो बचाव का वाहिद ज़रिया जो है वैक्सीन है। वैक्सीन साल में 2 मरतबा क्लस्ट्रीडिया वैक्सीन करवानी चाहिए। इसके अलावा ये है कि इस वैक्सीन का नाम टॉक्सीब्रा है और ये वैक्सीन साल में 2 मरतबा करवाने से जो है जानवर की शरह मौत में कमी लाई जा सकती है। तो ये एक तो ऐसी बीमारी है कि हमारे फार्मर जो है वो ज़्यादा इस बीमारी के बारे में अवेयरनेस नहीं रखते। ये वीडियो इसलिए बनाई गई है कि मैं हमारे फार्मर हजरात को इस बीमारी के बारे में और इस की जो बीमारियों के अलग-अलग डायग्नोज है उसके बारे में पता चले, उसकी अलामात के बारे में पता चले। तो
उम्मीद है नाज़रीन आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फ़ी अमान अल्लाह।